एक गांव में राम प्रसाद और गीता नाम के वृद्ध दंपत्ति रहते थे। उनका एक ही बेटा था, अमित। अमित ही उनकी दुनिया था। राम प्रसाद दिन रात खेतों में मेहनत करते और गीता दूसरों के घरों में काम करके पैसा कमाती ताकि उनका बेटा अच्छी पढ़ाई कर सके। समय बीतता गया। माता पिता ने अपने सपनों का गला घोंटकर बेटे के सपनों को पंख दिए। अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी ताकि अमित शहर जाकर पढ़ लिख सके। उनकी मेहनत रंग लाई। अमित को शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ वर्षों बाद अमित की शादी रीना से हो गई। शादी के बाद राम प्रसाद और गीता भी बेटे के पास शहर जाकर रहने लगे। शुरू में रीना उनका आदर करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे सास ससुर का साथ बोझ लगने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती और अमित के कान भरती। हमारा खर्च बढ़ गया है, घर में शांति नहीं रहती, हमें अलग रहना चाहिए, रीना अक्सर कहती। अमित जो भी अपने माता पिता की हर खुशी का ध्यान रखता था, अब पत्नी के कहने में आने लगा। एक दिन कठोर शब्दों में उसने कह दिया, आप लोग गांव वापस चले जाइए, यहां आपके लिए जगह नहीं है। यह सुनकर गीता की आंखों से आंसू बह निकले। राम प्रसाद ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, हमने तो तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया। लेकिन अमित का दिल उस समय पत्थर बन चुका था। वृद्ध दंपत्ति चुपचाप घर छोड़कर निकल गए। उनके पास ना रहने का ठिकाना था, ना खाने का साधन। वे एक मंदिर के बाहर बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। कुछ दिनों बाद अमित का छोटा बेटा रोहन अपने दादा दादी के बारे में पूछने लगा। उसने मासूमियत से पूछा, पापा, दादाजी दादी जी कहाँ हैं? अमित ने टालने की कोशिश की, लेकिन रोहन बोला, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो क्या मैं आपको भी ऐसे ही घर से निकाल दूं? यह सुनकर अमित का सिर झुक गया। उसे अपने माता पिता का त्याग, उनका प्यार और संघर्ष याद आ गया। उसकी आंखें भर आईं। वह तुरंत उन्हें ढूंढने निकला। काफी खोजने के बाद वह मंदिर के बाहर उन्हें बैठे हुए मिले। वे कमजोर हो चुके थे। अमित उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माता पिता का दिल बहुत बड़ा होता है। उन्होंने बेटे को गले लगा लिया। सब फिर से साथ रहने लगे। रीना को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सास ससुर से क्षमा मांगी। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।